और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 18 को। अगर आपने अब तक इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ, जिसका नाम है अ फोर्ज्ड बॉन्ड। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि तांजीरो, इनोसुके और जेनित्सु ने 5 में से 2 डीमंस को मार दिया है, लेकिन फिर तांजीरो और इनोसुके का सामना बड़े से मकड़ी डीमन से होता है। वहीं दूसरी तरफ शिनोबु और गियू भी इस पहाड़ पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि काफी सारे मिजुनोटो डीमन स्लेयर्स की लाशें वहां पड़ी हुई हैं। गियू उन्हें देखता हुआ चुपचाप खड़ा रहता है, जिस पर शिनोबु उससे पूछती है, क्या तुम इनमें से किसी को जानते हो? पर गियू इस बात पर कोई जवाब नहीं देता है। पर शिनोबु कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे डीमन स्लेयर्स भेजे गए थे, पर अब लगता है कि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा है। और इस पर भी गियू की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। फिर दोनों जंगल में आगे बढ़ते हैं, जहाँ शिनोबु कहती है कि आज चांद कितना सुंदर है ना, पर गियू अभी भी उसे इग्नोर करता है। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए कि शिनोबु की लाइन का मतलब क्या है। खैर, गियू जवाब देता है, मेरा मकसद बस डीमंस को मारना है, तो मैं बस वही करूंगा। शिनोबु इस बात से चिढ़ जाती है और कहती है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, हमें अलग हो जाना चाहिए और अकेले डीमंस को ढूंढकर मारना चाहिए। और दोनों अलग अलग दिशा में जाकर डीमन ढूंढने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ इनोसुके बड़े डीमन से लड़ाई कर रहा होता है, जो कि इस स्पाइडर डीमन फैमिली में फादर है। वो इनोसुके से कहता है, मेरी फैमिली के पास मत आना, और उस पर अटैक्स करता रहता है। तभी तांजीरो वहां आकर डीमन के अटैक को रोक देता है और उसके हाथ पर अपनी तलवार से वार करता है, पर उसकी तलवार डीमन के हाथ को काट नहीं पाती। वो तांजीरो को पंच करने आगे बढ़ता है, पर फिर उस पर इनोसुके अटैक कर देता है। वो अपनी दोनों तलवारों से डीमन के हाथों को काटने की कोशिश करता है, पर उससे भी कुछ नहीं हो पाता। अब डीमन इनोसुके को पंच करके बहुत दूर फेंक देता है और इनोसुके बहुत घायल हो जाता है। डीमन फिर भागता हुआ इनोसुके के पास आने लगता है, जिससे इनोसुके बचकर भागता है। तांजीरो उससे थोड़ा दूर होता है और इनोसुके को बचाने के लिए वो वाटर ब्रीदिंग अटैक इस्तेमाल करके एक पेड़ काट देता है। वो पेड़ जाकर डीमन पर गिर जाता है और डीमन उसके नीचे दबकर फंस जाता है। इनोसुके को समझ नहीं आता कि ये अचानक से क्या हुआ। वो कुछ देर में देखता है कि असल में तांजीरो ने पेड़ को काटा है ताकि इनोसुके की जान बच जाए, और इनोसुके सोचता है कि ये कितना शो ऑफ करता है। तांजीरो फिर डीमन को मारने के लिए आता है, क्योंकि डीमन अभी भी पानी के अंदर ही फंसा हुआ होता है। तांजीरो वाटर ब्रीदिंग का आखिरी और सबसे पावरफुल फॉर्म यूज करने जाता है। उसे देखकर इनोसुके चौंक जाता है और सोचता है कि मैंने तो तांजीरो का ये रूप कभी नहीं देखा और जरूर ये कुछ बेहतरीन करने जा रहा है। तांजीरो बस डीमन तक पहुंचा ही होता है कि डीमन खड़ा होता है और उस पेड़ को घुमाकर तांजीरो पर मारता है। डीमन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसके फोर्स से तांजीरो बहुत दूर जाने लगता है। वो उड़ते उड़ते इनोसुके से कहता है, तुम्हें इसे रोक कर रखना पड़ेगा। ये 12 किजुकी में से एक है और तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम यहाँ नहीं मरोगे। ऐसा बोलते बोलते तांजीरो गायब हो जाता है। अब इनोसुके डीमन के सामने अकेला था। वहीं पहाड़ के दूसरी तरफ जेनित्सु होता है, जो अभी भी उसी जगह लेटा हुआ है। उसकी बॉडी में जहर फैलता जा रहा था और वो सोचता है कि उसका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। मरते मरते भी जेनित्सु नेजुको को सॉरी कहता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। इतने में उसे एक लाइट दिखाई देती है और जेनित्सु को अपने ग्रैम्स की आवाज सुनाई देती है, जो कहते हैं कि तुम हार मत मानना। और ये सुनते ही जेनित्सु वापस अपनी आंखें खोलकर जिंदा रहने की कोशिश करता है। कुछ ही पलों में उसे आसमान से एक तितली आती हुई दिखाई देती है। वो तितली असल में शिनोबु होती है और वो जेनित्सु के पास आकर खड़ी हो जाती है। जेनित्सु सोचता है कि ये कौन है, जिस पर शिनोबु उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? यहाँ तांजीरो भी अब जमीन पर गिरने वाला होता है, तो खुद को बचाने की खातिर वो वाटर ब्रीदिंग यूज करता है। लैंड करते ही उसे किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। तांजीरो उसे देखने आगे बढ़ता है और उसे 2 डीमन भाई बहन दिखाई देते हैं। तांजीरो देखता है कि ये वही लड़का रुई है, जिसने सबसे पहले हवा में आकर तांजीरो को धमकी दी थी, और उसके सामने बैठी उसकी बहन है जो रो रही है और उसके मुंह से खून टपक रहा है। रुई तांजीरो से पूछता है, तुम क्या देख रहे हो? यहाँ कोई खेल नहीं चल रहा है। तांजीरो पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम दोनों तो एक ही साइड से हो। रुई ये सुनता है और कहता है कि हम दोनों एक साइड से नहीं, बल्कि हम एक फैमिली हैं, जो कि बहुत पावरफुल बॉन्ड से बंधी हैं। और वैसे भी ये मेरे और मेरी बहन के बीच का मामला है, तो तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन तांजीरो नहीं जाता है और कहता है कि तुम गलत हो।
फैमिली वो होती है जो एक दूसरे पर ट्रस्ट करे और एक दूसरे के साथ खुश रहे, पर तुम्हारे केस में ऐसा नहीं है। तुम दोनों वैसे भी असली भाई बहन नहीं हो सकते हो जो खून से जुड़े होते हैं। तांजीरो आगे कहता है कि फैमिली के पास से ट्रस्ट की स्मेल आती है, लेकिन मुझे तुम्हारे पास से सिर्फ डर, नफरत और दूरी की स्मेल आ रही है। ये सब नकली है और धोखा है। तांजीरो की ये बातें सुनते ही दोनों डीमन भाई बहन चौंक जाते हैं। रूई उसे कुछ कर पाता, इससे पहले ही वहाँ एक और मिजुनोटो डीमन स्लेयर आ जाता है। वो डीमन स्लेयर भी बाकी मिजुनोटोस के साथ पहले आया था और किसी तरह बच गया था। उसमें काफी घमंड होता है और वो कहता है, ये दोनों डीमंस तो छोटे छोटे से हैं, इन बच्चों को मारना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। जिस पर तांजीरो उसे वहाँ से हिलने के लिए मना कर देता है, मगर वो डीमन स्लेयर नहीं सुनता। वो आगे कहता है कि इसे तो मैं ही मारूंगा, जितने ज्यादा डीमंस मारो उतने ज्यादा पैसे मिलते हैं और मेरी रैंक भी बढ़ जाएगी। डीमन स्लेयर फिर रूई को मारने आगे बढ़ता है, जिससे रूई एक हाथ से जाल फेंकता है। उसके जाले इतने पैने होते हैं कि उस डीमन स्लेयर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो एक झटके में कट जाता है और तांजीरो ये देखकर शॉक्ड रह जाता है। रूई फिर तांजीरो की ओर देखता है और पूछता है, अब तुम बताओ, तुम क्या कह रहे थे? पर तांजीरो कोई जवाब नहीं देता और अपनी तलवार को टाइट पकड़ लेता है। रूई अचानक बहुत डरावना दिखने लगता है और तांजीरो को महसूस होता है कि उसके आसपास की हवा 10 गुना भारी हो चुकी है। वो आगे कहता है कि इनोसुके, तुम्हें थोड़ी देर और उस बड़े डीमन के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। मैं इस डीमन को खत्म करके जल्द से जल्द वहां पहुंच जाऊंगा। पहाड़ के इस तरफ इनोसुके फादर डीमन से एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है और घायल होने की वजह से उसका काफी खून बह चुका होता है। फादर डीमन उसे ढूंढ रहा होता है। इनोसुके भी सोचता है कि मैं एक डरपोक के जैसे बचकर भाग रहा हूँ, ये कितनी शर्म की बात है। काश मैं इस सिचुएशन को उल्टा कर सकता, पर ऐसे डीमन को मारा भी नहीं जा सकता है जिसे तलवार से भी फर्क ना पड़े। तभी फादर डीमन वहां आ जाता है और इनोसुके वाला पेड़ उखाड़ देता है। इनोसुके भागने लग जाता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे किसी भी तरह जिंदा रहना ही होगा। तभी वो फिर अचानक रुक जाता है और सोचता है कि वो डीमन से क्यों भाग रहा है। वो तो दुनिया का सबसे बहादुर लड़का है। वो पलटता है और अब डीमन की तरफ भागता हुआ आने लगता है। डीमन के एक हाथ पर अपनी तलवार से मारता है, पर इस बार भी तलवार बीच में अटक जाती है। वो फिर अपनी दूसरी तलवार लेता है और उससे पहली तलवार पर जोर जोर से मारना शुरू कर देता है, जिससे वो नीचे जाने लगती है और जल्द ही डीमन का एक हाथ कट जाता है। इनोसुके कहता है, अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया, और डीमन अपना हाथ देखकर चिल्लाने लग जाता है। इनोसुके कहता है कि देखा, ये कितना आसान था। अगर तुम एक तलवार से नहीं काट सकते तो उसे दूसरी तलवार से मारो, और किस्मत से मेरे पास ऑलरेडी 2 तलवारें हैं। और फादर डीमन वहां से भागना शुरू कर देता है और अब इनोसुके उसके पीछे पड़ जाता है। इधर तांजीरो रूई से लड़ रहा होता है और धीरे धीरे घायल होने लग जाता है। रूई की बहन पीछे खड़ी होकर ये सब देख रही होती है और रूई कहता है कि मैं तुम्हें एक बार में नहीं मारूंगा, बल्कि मैं एक एक करके तुम्हारे शरीर के टुकड़े काटूंगा। पर अगर तुम ये कह दो कि जो तुमने कहा वो गलत था, तो मैं तुम पर रहम करके तुम्हें जल्दी मार दूंगा। पर तांजीरो नहीं मानता है और कहता है कि मैं मर भी जाऊं तब भी ये बात नहीं मानूंगा कि जो मैंने कहा वो झूठ था। इससे रूई भड़क जाता है और उसकी बहन उसे देखकर डर जाती है। रूई वापस अपना जाल बनाता है। दूसरी तरफ इनोसुके फादर डीमन का पीछा करते करते थकने लगता है, क्योंकि उसे बहुत सारी चोट लगी हुई होती है और उसे एकदम से दर्द होता है और वो वहीं पर रुक जाता है। इनोसुके सोचता है कि ये तो बस एक खरोच है, तो उसे कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। फिर वो डीमन को अपने कंसंट्रेशन से ढूंढने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि वो डीमन इनोसुके के ठीक ऊपर पेड़ की डाली पर बैठा हुआ है। फादर डीमन बहुत कांप रहा होता है और दर्द से चिल्ला रहा होता है। इनोसुके को उसे देखकर लगता है कि डीमन उससे बहुत ज्यादा डर चुका है, जिससे इनोसुके को बड़ी खुशी मिलती है। पर इतने में उस डीमन की स्किन पिघल जाती है और वो डीमन अपने और भी ज्यादा पावरफुल फॉर्म में आ जाता है और उसका कटा हुआ हाथ भी वापस आ चुका है। इनोसुके ये देखता है और सोचता है कि इसने तो सांप के जैसे अपनी स्किन छोड़ दी और नई स्किन में आ गया। अब डीमन कूदकर नीचे इनोसुके के सामने आकर खड़ा हो जाता है। इनोसुके सोचता है कि मैंने इतना फोर्स कभी महसूस नहीं किया है। इसका एक हमला मुझे खत्म करने के लिए काफी है। मैं इससे नहीं जीत सकता हूँ
और इनोसुके हार मान लेता है कि वो मरने वाला है, ये उसका अंत है। तभी उसे तांजीरो की कही हुई बात याद आती है, प्रॉमिस करो तुम यहाँ नहीं मरोगे। उसे उस बूढ़ी औरत की बात भी याद आती है, हमेशा अपना सिर गर्व से ऊंचा रखो। अब इनोसुके अपनी तलवारों को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं नहीं हारूंगा। वो डीमन को चिल्लाकर कहता है, मैं इनोसुके हशिबिरा हूँ, मैं डीमन स्लेयर कॉर्प से आया हूँ, तो तुम में जितना दम हो मुझे दिखा दो। डीमन फिर एक हाथ से इनोसुके को बहुत दूर फेंक देता है। वो इतना तेज था कि उसका हमला इनोसुके देख भी नहीं पाता, पर वो हार नहीं मानता और बीस्ट ब्रीदिंग का एक अटैक करके दोनों तलवारों के सहारे डीमन की गर्दन पर अटैक करता है। इसमें उसकी दोनों तलवारें ही टूट जाती हैं, मगर डीमन को कुछ नहीं होता। इनोसुके जमीन पर गिर जाता है और डीमन उसे पकड़कर उठाता है और उसका गला दबाना शुरू कर देता है। फादर डीमन कहता है कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली तक कभी नहीं जाने दूंगा। इनोसुके अपनी टूटी हुई तलवारों को डीमन के गले में डाल देता है, पर इससे भी डीमन को कोई फर्क नहीं पड़ता। डीमन उसका गला और जोर से दबाने लगता है। इनोसुके में इतना भी दम नहीं बचा था कि उसके हाथ पैर हिल भी सकें। धीरे धीरे इनोसुके का दम निकलने लगता है। अपने आखिरी समय में इनोसुके को एक औरत की याद आती है और वो इनोसुके से उसे माफ कर देने के लिए कहती है। ये शायद इनोसुके की माँ होगी। और फिर उसे तांजीरो, जेनित्सु और घर वाली ओल्ड लेडी भी दिखाई देती है। अचानक उसे वापस वो औरत दिखाई देती है जो पहाड़ की चोटी पर बैठी है और नीचे देखते हुए कह रही है कि इस तरह तुम जिंदा बच सकते हो। पर इनोसुके सोचता है कि ये कौन है। अब डीमन ने इनोसुके को जान से मार ही दिया था कि अचानक यहाँ गियू आकर एक झटके में डीमन का हाथ काट देता है, जिससे इनोसुके बच जाता है। डीमन अपना हाथ फिर से उगा लेता है और तेजी से गियू की ओर बढ़ता है, पर गियू वाटर ब्रीदिंग का फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड का इस्तेमाल करता है और एक झटके में उस फादर डीमन के टुकड़े टुकड़े करके उसे मार गिराता है। इनोसुके सोचता है कि ये कौन डीमन स्लेयर है जो इतना पावरफुल है। इधर तांजीरो भी रुई पर अटैक करने उसकी तरफ बढ़ता है। रुई उसे अपना एक धागा फेंक कर मारता है, जिसे तांजीरो अपनी तलवार से काटने लगता है। वो धागा तो नहीं कटता, लेकिन तांजीरो की तलवार ही टूट जाती है। फिर वो धागा तेजी से तांजीरो की ओर आता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अब तांजीरो का हाल क्या होगा जानने के लिए अगले एपिसोड को जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करने के लिए हमारे चैनल करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड के साथ।